जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बैठकर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। एक प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है, जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं। वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया। इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन, सेवा, अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठान ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत
ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। तो आप कहते हो ना सब, मैं कौन सा नक पहनूं, मैं कौन सा मोती पहनूं, मैं कौन सा पुखराज पहनूं, मैं कौन सा नीलम पहनूं, वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत जितने रत्न हम पहनते हैं, ये केवल उस किरण के लिए ही तो पहनते हैं कि जो सूर्य की किरण मिले, उस किरण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े। तो इन सबसे अच्छा है कि सुबह शंकर भगवान का नाम लो, तांबा का लोटा में जल भरो, 8 इंच ऊपर सिर से हाथ होना चाहिए, और सूर्य नारायण भगवान का दर्शन साधारण नहीं, जो जल तुम चढ़ा रहे हो, वो जल की जो धार आ रही है उसमें सूर्य का दर्शन होना चाहिए, तो कैंसर की बीमारी कभी नहीं हो सकती। लीवर, किडनी, हार्ट, आपके हार्ट में अगर तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें नस चोक है, आपको कहीं ना कहीं छल्ला डलेगा, आपको कह दिया इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। आप सूर्य को जल चढ़ाओ, वो जल की जो तरंग आ रही है, वो जल जो निकल कर जा रहा है, उसकी जो किरण आपके हृदय पर, आपकी छाती पर पड़ रही है, नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका बल देखो तो सही। 1 महीना लगातार चढ़ाओ, तो 15 दिन 20 दिन कर तो देखो। क्यों राम जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों भगवान कृष्ण जल चढ़ाते थे सूर्य को, क्यों दशरथ जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों कश्यप ऋषि जल चढ़ाते थे सूर्य को, सारे 33 कोटि देवता, सारे ऋषिवर, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे। क्यों देते थे, किस लिए? सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा महाराज। आपका पंजा पांव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर। हाथ कितने इंच ऊपर? 8 इंच ऊपर होना चाहिए। जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। क्या होगा उससे? जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़वाना चालू कर दो और जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दो। सूर्य का दर्शन जल में से 2 महीना 2.5 महीना बहुत है, आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा। आप कर देखिए। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है सूर्य को अर्घ देने का। गुरुजी, पंचदेव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान शंकर की पंचायत में हैं। सूर्य नारायण को हम फ्लैट में रहते हैं, हम फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ अगर छज्जा नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो हम सूर्य को अर्घ कैसे दें? तो महाराज खिड़की तो होगी, अगर घर में फ्लैट में पानी ढुलेगा और आप लोग नहीं समेट सकते तो एक बाल्टी रख लो, एक पात्र रख लो, पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर रोशनी शरीर पर पड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। कितने लोग देते हैं सूर्य को अर्घ? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। पुरुष लोग भी देते हैं ना, चाहे बच्चे से बच्चा, बच्चों के हाथ में भी 1 लोटा पानी पकड़ाओ। घर में छोटे बच्चे हो ना, उनको तांबे का लोटा दो, पानी दो, जा बाहर खड़े हो जा, 1 लोटा पानी चढ़ा के आओ। पहले दिन आप स्वयं बच्चे के साथ बाहर खड़ी हो, ओटले पर, घर के बाहर खड़ी हो, छत पे खड़ी हो या घर के बाहर खड़ी हो, और बच्चे से कह लो चढ़ाओ बेटा, देखो ऐसा हाथ 8 इंच ऊपर करिए,
तांबे का लोटा लेकर पानी धीरे धीरे डोलना है, जैसे वो स्लो मोशन के सीन नहीं होते नाटक में, ये एकदम धीरे धीरे धीरे, बस नहीं तो मालूम पड़े छोरा छोरी एक साथ उंडेल के अंदर नहीं। जल चढ़ाते समय उस पानी में से सूर्य की किरण पड़ना चाहिए, सूर्य की किरण। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो, अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे अपनी जगह करे, मेहनत करे अपनी जगह करे, बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर। सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भुकुटियों के बीच में उस सूर्य की किरण इस भुकुटी के बीच पड़ना चाहिए, परंतु पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए, एकदम धीरे धीरे। तो यहां एक रेखा सूर्य की किरण से पड़ती है। चंद्रदेव का लड़का था, देखो चंद्रदेव का लड़का था वर्चा। क्या नाम था? जम के बोलिए जरा। वर्चा। सुंदर प्रसंग है शिव पंचायत शिव महापुराण का। जब संसार के हित के लिए, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ने 33 कोटि देवताओं को बुलाया और बुलाकर ब्रह्मदेव ने कहा कि हे देवताओं, मृत्यु लोक में द्वापर में भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित होने जा रहे हैं। सारे देवता अपने अपने पुत्रों के साथ में, अपनी अपनी पुत्रियों के साथ में, पुत्र वधुओं के साथ में, धर्म पत्नियों के साथ में 33 कोटि देवता द्वापर में रूप रख रख कर आप भी जन्म लो, आप भी प्रकट हो, क्योंकि भगवान कृष्ण। सारे देवता जाने लगे पर चंद्रदेव ने मना कर दिया। चंद्रदेव बोले कि मैं तो चले जाऊंगा, मना नहीं है, अगर आप कहते हो तो मैं चले जाऊंगा, मैं जाकर रूप रख लूंगा और भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाऊंगा, पर मेरा बेटा वर्चा, चंद्रदेव कहते मेरा पुत्र वर्चा नीचे नहीं जाएगा। खूब समझाया देवताओं ने। देखिए, जब 33 कोटि देवता जा रहे हैं तो आप अपने पुत्र को क्यों नहीं भेजते? शिव महापुराण की कथा एक बड़ा सुंदर बात कह रही है, अच्छी लगे तो रख लेना, नहीं लगे तो जाते जाते कहीं कोई कुंड या तालाब मिले तो उसमें पटक देना। बात तो कहेंगे व्यासपीठ से, अच्छी लगे तो रखो। देवता कह रहे हैं चंद्रदेव वर्चा को, आपके पुत्र को आप मृत्युलोक में भेजो जनहित के कल्याण के लिए। जब राष्ट्र हित की बात आए, जनहित की बात आए, धर्म की बात आए, सनातनियों की बात आए, देव और धर्म की बात आए, तो हर माता पिता को चाहिए कि अपने घर के बच्चों को सबसे पहली सीख ये दी जाए कि धर्म का जब मामला हो, सनातनियों का जब मामला हो, जब राष्ट्र सेवा का मामला हो, तो सामने जाकर खड़े हो जाओ, आगे जाकर खड़े हो जाओ। ये हर एक बच्चे को सीख देना चाहिए। पर हम अपने बच्चों को सीख देते हैं, कहां जा रहा है,
अरे मम्मी, और देखो जरा, भगवान के मंदिर में अनुष्ठान चल रहा है, साहू परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, गांव में कथा हो रही है, गांव के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा है, संपूर्ण गांव का कार्य है, तुझे क्या करना जाकर? वो तो उनका काम है ना, चुप बैठ। माता और पिता को चाहिए कि अगर हमारे गांव में अगर आए हैं इतने मेहमान, हमारे गांव में इतने लोग कब आएंगे साहब? ये तो शंकर की कृपा से शिव के रूप में आए हैं, कब आएंगे? बल्कि घर के लोगों को ये चाहिए कि अपने बच्चों से कहे, तेरी परीक्षा हो गई, पढ़ाई हो गई, एग्जाम हो गए, रिजल्ट अपनी जगह आएगा, 7 दिन शिव महापुराण की कथा चल रही है, जाकर पंडाल में सेवा करो, झाड़ू लगाओ, कोई को जरूरत हो पानी पिलाओ, किसी चीज की जरूरत हो तो सेवा करो। 33 कोटि देवता भी शंकर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तुम खुद देख लो, कल तक यहां पर इतनी तेज गर्मी पड़ रही थी, प्रचंड धूप पड़ रही थी, और आज निकल कर देखो तो चारों तरफ छाए नजर आई। कार्यकर्ता कह रहे थे, गुरुजी इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी कि कपड़े तक पसीने में नहा रहे हैं। अब बोलो, गर्मी किस किस को लग रही है आज? जम के तो बोलो जरा, लग रही कहीं? सूर्य नारायण भगवान को भी शंकर जी ने कह दिया, जरा छाता लगा ले थोड़ी देर के लिए, 3 घंटा कथा चल रही है। ये शिव कृपा। और पूरे पंडाल में 2 बजे कथा चालू हुई है, और 2 बजे से लेकर अभी जो भी टाइम हो 4:30 बजने वाली है, और उतनी देर में तुम देख लो पूरी जगह छांव ऐसी, सब दूर धूप पड़ रही है, और यहाँ पूरे पंडाल के आसपास ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद हवा कर रहा, खुद कृपा कर रहा। तो ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है? शिव दया नहीं तो और क्या है? अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जब धर्म हित की बात आए, सनातनियों की बात आए, देव और देवताओं की बात आए, तब हमारे बच्चों को हमें सीख देना है कि आगे बढ़ जाओ। पर चंद्रदेव ने अपने पुत्र वर्चा को कहा, ये नहीं जाएगा, द्वापर में मृत्यु लोक में भगवान नारायण के साथ में कार्य करने के लिए नहीं जाएगा। वर्चा को सूचना मिली, वर्चा को खबर मिली। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे? बोलो तो, थे ना? भगवान कृष्ण अगर पांडवों के साथ थे, भगवान कृष्ण को मालूम था अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस चुका है, भगवान कृष्ण चाहते सुदर्शन उठा के अभिमन्यु को बचा सकते थे, भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे, भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे। जब अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, ये 5 की रक्षा मेरे कृष्ण ने हर घड़ी, हर पल, हर क्षण करी, तो सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु। अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, तो फिर अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? क्या भगवान कृष्ण को नहीं मालूम था कि ये मरने वाला है?
क्या भगवान कृष्ण को नहीं ज्ञात था कि मरने वाला है? उसकी कथा है ये। चंद्रदेव ने कह दिया था मैं मेरे बेटे को नहीं भेजूंगा। वर्चा को मालूम पड़ा, और वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता चंद्रदेव ने मना कर दिया है जनहित के कार्य के लिए, देवहित के कार्य के लिए। क्यों? क्योंकि पुत्र का मोह नहीं छूट रहा, पुत्र आसक्ति नहीं छूट रही। कई लोग आपसे पूछेंगे पूर्व समय में अभिमन्यु कौन था जिसकी रक्षा मेरे कृष्ण ने नहीं करी? पांडवों की रक्षा करी पर अभिमन्यु की रक्षा नहीं करी। लोग आपसे प्रश्न करेंगे, आपको उत्तर देना पड़ेगा। घर के छोटे बच्चे पूछेंगे मम्मी चक्रव्यूह में अभिमन्यु पड़ा था, महाभारत देखकर कहेंगे जब भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे तो अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? तो आपको बताना पड़ेगा कि अभिमन्यु पूर्व समय में चंद्र का पुत्र वर्चा था और इसकी रक्षा क्यों नहीं करी, वो भी कथा वर्णन कर रही है। ये शिव पंचायत शिव महापुराण में चरित्र आता है हमारा। अभिमन्यु का पूर्व का नाम था वर्चा, चंद्र का पुत्र। क्या कमी पड़ गई थी, क्यों नहीं करी? वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता ने मुझे मना कर दिया, मेरे पिता ने कह दिया कि मृत्युलोक में मेरा पुत्र वर्चा नहीं जाएगा, क्योंकि पुत्र आसक्ति, पुत्र मोह, पुत्र का स्नेह बड़ा प्रबल होगा। पुत्र का मोही तो था जो धृतराष्ट्र का पूरा वंश डूब गया। अगर पुत्र मोह में धृतराष्ट्र नहीं पड़ता ना तो बच जाता पूरा परिवार, पूरा परिवार बच जाता। पर माताओं और भाई जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है इतना पुत्र मोह मत पालना कि तुम्हारी औलाद ही तुमको नष्ट कर दे, तुम्हें बर्बाद कर दे। ऐसा पुत्र मोह मत पालना। बहुत पुत्र मोह है आज के जमाने में, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, और छोरा छोरा छोरा। और जब आई छबीली फिर काय का छोरा। फिर तो छोरा छबीली के नेन पे चले। छबीली एक बार घूर के देख लेनी, इतना बल। इतनी बार घर से निकलता था, कभी मम्मी से कहकर नहीं जाता था कि मैं यहाँ जा रहा हूं। जिस दिन से शादी हुई घरवाड़ी के 50,000 के जाना पड़ता है कि मैं यहाँ जा रहा हूं। अब तुम सोच लो कितना बदलाव आया ब्याह के बाद, शादी के बाद। पहले जाता था तो मम्मी से कहकर नहीं जाता था कि मैं यहाँ जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं। अब शादी होने के बाद अगर घर से जाता है ना तो पहले उसको बताना पड़ता है, नहीं तो 50,000 फोन लगा के पूछ लेती है कहाँ हो। बस इतना बोला ना तो बापड़ा का पसीने की बूंद छा। अब भी आया 20 मिनट में, बस पहुंच ही दिया। आ रहे हो वो वाला हाल है ना। एक पत्नी ने पति से कहा कपड़े पड़े हैं बाथरूम में, धो देना, नहीं तो मैं धो दूंगी। अब समझदार पति था, समझ गया अगर कपड़े नहीं धोए तो ये अपने को, मतलब एक ही लाइन बोली उसने जगदम्बा ने, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं धो देना, नहीं तो मैं धो दूंगी। अब उतने में समझदार पति समझ गया कि अपन को धोना जरूरी है, नहीं तो ये अपने को धो देगा। तो बेचारा नहाया बाद में पहले वाने
कपड़े ही धोया, क्योंकि उसको मालूम था नहीं तो अपने अपने धो देगी दाल। तो ये निवेदन है आप सबसे। बच्चों को वर्चा ने कहा अपने पिता चंद्र से कि आप पुत्र मोह में पड़े हो, पुत्र मोह की आसक्ति है आप। पुत्र मोह की आसक्ति। बेटा, मैं नहीं चाहता कि मृत्यु लोक में तुम द्वापर में भगवान विष्णु के साथ नीचे लीला करने के लिए जाओ, क्योंकि नीचे मैं जानता हूं युद्ध होने वाला है और युद्ध होगा और सब समाप्त होगा। वर्चा ने कहा चंद्रदेव से, पिताजी, दो क्षण भी अगर भगवान का साथ मिलता है ना तो उससे बढ़कर कोई कृपा नहीं हो सकती। जब रावण मरा था तो मंदोदरी सिर पटक पटक कर रो रही थी, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी। तो भगवान राम ने मंदोदरी से जाकर कहा, मंदोदरी तुम राजमाता हो, मंदोदरी तुम लंका की राजमाता हो, तुम रानी हो लंका की, पति के लिए वियोग कर रही हो, पति के लिए रो रही हो। मंदोदरी कहती है, कौन कहता है कि मैं पति के लिए रो रही हूं? मंदोदरी कहती है, क्या आप मुझे अज्ञानी समझते हो? मंदोदरी राम जी से कहती है, क्या मुझे आप अज्ञानी समझते हो? भगवान ने पूछा क्यों? मंदोदरी कहती है, यह अज्ञानता की बात है कि किसी के मरने पर रोया जाए। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ गया दूसरा गया बंद जंजीर। ये तो संसार सागर है, जो आया है उसको जाना है। कोई अच्छे से जाएगा, कोई बुरे से जाएगा, मरना तो सबको है, चाहे तुम बादाम खाओ चाहे रोटी खाओ। राख का ढेर सबका बनना। कहीं की ब्यूटी क्वीन भी होगी ना, उसके मरने के बाद राख क्वीन नहीं होगी। कहीं का बोल्ड भी होगा ना, बॉडी शॉडी बनाकर रखा होगा, खूब ढल्ले सल्ले बनाकर रखा होगा, खूब जोरदार बॉडी शॉडी बनाकर रखा होगा, खूब जोरदार उसने शरीर बनाकर रखा होगा, तो मरेगा तो भी राख का ढेर होगा। वो राख के ढेर में बॉडी नजर नहीं आएगी। और 4 घंटे तुम अगर मेकअप भी करोगे ना तो मरने के बाद मेकअप ढेर में नहीं दिखाएगा। तो बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। तो ये अंदाजे में मत रहना कि मृत्यु तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हें 2, 4, 8 दिन और ज्यादा दे देगी। यमराज से किसी की रिश्तेदारी थोड़ी ना कि तुम जोरदार, बहुत जोरदार श्रृंगार मिंगार करके रहो, 2 घंटा तक पेंसिल लाइन खींचो, डब्बा भरो, फिर खजूर वाली चोटी करो, न जोरदार तैयार मैयार होके रहो। तो तुम सोचो कि यमराज आएगा तो मैं तो उससे कह दूंगी न बाजू वाली के ले जा, न मेरे को छोड़ जाओ। तो यमराज कहीं तुम्हारा काका जी लगे तो छोड़ जाएगा। इस अंदाजे में मत रहना रही हो छत्तीसगढ़ वाली। सुन लो ओ बमलेश्वरियों देवियों, अच्छे से सुन लेना, इस अंदाजे में मत रहना। तो अरे महाराज, राम के बिना हरि नाम के बिना, नाम के बिना हरे, नाम के बिना जल जाए जीवा पापड़ी हरि
नाम के बिना जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना राम के बिना हरि नाम के बिना ओ नाम के बिना हरि नाम के बिना ओ राम के बिना हरि नाम के बिना ओ नाम के बिना हरि नाम के बिना जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना हर महादेव। जय हो। पंछी पंख बिना बिच्छू डंक बिना आरती शंख बिना ओ पंछी शंख बिना बिच्छू डंक बिना आरती शंख बिना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। पंख बिना बिच्छू डंक बिना आरती शंख बिना पंछी पंख बिना बिच्छू डंक बिना आरती शंख बिना ओ गणित अंक बिना कमल पंख बिना निसमयंक बिना अंक अंक बिना कमल पंख बिना निसमयंक बिना व्यर्थ भवन चिंतन जैसे हो व्यर्थ भ्रमण चिंतन जैसे जैसे हरि नाम बिना जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना नाम के बिना हरि नाम के बिना नाम के बिना हरि नाम के बिना ओ नाम के बिना हरि नाम के बिना ओ नाम के बिना हरि नाम के बिना जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना ओ जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना जय हो। शंभो जय हो।
जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। हर हर महादेव। वर्चा ने कहा, पिताजी तुम्हारा ये मोह ये ठीक नहीं है। अगर ये मोह ठीक नहीं, ये आसक्ति पुत्र के प्रति ये ठीक नहीं है, ये मोह ठीक नहीं है। कहा, समझाया, भले थोड़े क्षण के लिए, कुछ देर के लिए मुझे भगवान विष्णु का संग मिले, उनका सानिध्य मिले, पर मिला तो सही ना। कुछ देर का सानिध्य अगर हमको अच्छा मिल रहा है, कुछ देर का सानिध्य, तो पहले भगवान को धन्यवाद देना कि हमको अच्छे लोगों का संग सानिध्य मिल रहा है। वर्चा ने कहा, चंद्रदेव के पुत्र बोले, आप चाहते हो कि मैं आपके करीब में रहूं, पर मैं चाहता हूं कि अगर मेरे नारायण भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर लेने जा रहे हैं, तो मैं 2 क्षण उनका सानिध्य प्राप्त करूं, भले 2 क्षण के लिए जाऊं, पर जाऊं। अपने नजदीक में अगर शिव महापुराण की कथा हो, कहीं आसपास क्षेत्र में कहीं कथा हो, सत्संग हो, तो प्रयास करना कि भले थोड़ा समय जाऊं, पर जाऊं, शिव की आराधना कर आऊं, शंकर की उस धरा को चरण छू कर आऊं, जहां का कंकर शंकर है, उसको छू, भले 2 क्षण, पर जाऊं, वहां पहुंचूं। अविरल भक्ति को मैं प्राप्त करूं। शिव आराधना में मैं डूबूं। वर्चा, मुझे जाना है, पर पुत्र मैं तुझे भेजने से पहले देवताओं से बात करूंगा। चंद्रदेव ने बुलाया भगवान ब्रह्मा को और ब्रह्मदेव से कहा, प्रभु मेरी एक बात को स्वीकार करेंगे? बोलिए, क्या बात? मैं अपने पुत्र वर्चा को भेजने को तैयार हूं, पर चाहता हूं कि ज्यादा समय मेरा पुत्र मृत्यु लोक में ना रहे, तुरंत मेरे पास वापिस लौट कर आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। जब भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार होने वाला था, तब ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से, कृष्ण से कहा था, हे कन्हैया कृपा करना, आप अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, युधिष्ठिर को, और भी जितने जितने हैं इनको बचा लेना, पर चंद्र का पुत्र वर्चा जो अभिमन्यु बनकर जन्म लेगा, इसको मत बचाना, क्योंकि इसके प्राण छूटेंगे, ये तुरंत अपने पिता के पास चले जाए। कई लोगों ने प्रश्न खड़े करे, भगवान कृष्ण सबको बचा सकते थे, तो इनको क्यों? एक प्रश्न और आता है, कई लोग प्रश्न खड़े करते हैं कि केदारनाथ जी में त्रासदी मची थी ने, इतने मर गए थे, भगवान अगर थे तो भगवान ने क्यों नहीं बचाया?
तुम्हारा जब जन्म होता है ऊपर लिखा पड़ी होती है कितने समय के लिए जाना चाहते हो, सील ठप्पे ऊपर से लगे होते हैं, नीचे नहीं। जब अभिमन्यु जन्म ले रहा है तो वर्चा स्वयं चंद्रदेव करेंगे, मेरा पुत्र मुझे शीघ्र चाहिए। अच्छे कार्य में, जनहित में, राष्ट्रहित में, धर्म हित में, जग हित में, नेक कर्म करते हुए, अच्छा कर्म करते हुए अगर आपके प्राण चले जाएं तो समझ लेना कि आपको भगवान ने थोड़े समय के लिए सील ठप्पे लगाकर ही भेजा था कि संसार में जाकर आपको ये अच्छा कार्य करना है, ये अच्छा करना है आपके माध्यम से करना। जाओ आप ये कर्म करो। वर्चा अभिमन्यु बनकर जन्मे, आए, कर्म करा। स्वयं भगवान कृष्ण को ध्यान में था कि अभिमन्यु को घेर लिया गया है, इसको छुड़ाना चाहिए, पर नहीं छुड़ाया। अर्जुन ने कहा मेरा पुत्र मर रहा था और आपने बचाया नहीं। भगवान के कैसे बचाऊं, क्योंकि ऊपर से लिखा पढ़ी कर कर आया था कि मैं थोड़े समय के लिए जाऊंगा, थोड़े समय के लिए जाऊंगा और जाकर ये कार्य करूंगा। तो फिर थोड़े समय के लिए आया, लिखा है, जो समय लिखा है वो लिखा है। महाराज, जैसे शिव महापुराण की कथा में देवराज की कथा आती है कि देवराज आया, शिव के मंदिर तक गया, अंत में प्राणों को त्यागे और शिव धाम में चले गया। चंचुला देवी का प्रसंग आता है, जो बिंदुक प्रेत योनि में पड़ जाता है और चंचुला देवी शिव का स्मरण करती है। काशी में नंदन वन में घूमती घूमती प्राणों को त्याग देती है और कैलाश धाम मिल जाता है। कैलाश धाम मिल गया उनको। तब वहां पर भी उसको सुख नहीं मिलता, क्योंकि पति स्मरण में आता है। इसकी गति क्या है? मेरा पति चोरी कर कर लाया, कपट कर कर लाया, छल कर कर लाया, बेईमानी कर कर लाया, प्रपंच कर कर लाया, ला ला कर मुझे दिया, पर उसको प्रेत की योनि मिल गई। भोग तो मैंने भोगा है ना, उसको प्रेत की योनि मिल गई। उस प्रेत योनि से उसको छोड़ाना, उस प्रेत योनि से उसको मुक्त करना। तो उसने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर फिर तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए। शंकर और पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर पधारे। हमारे बीच में ईश्वर जी और गोरा जी आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें शंकर और पार्वती का। ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गोर बनकर पधार रहे हैं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ईश्वर जी और गोरा जी पधारे हैं। जोरदार ताली बजाएं भगवान शंकर और पार्वती का, जो सुंदर आनंद के साथ में शिव पार्वती कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे। गणा और गोर बनकर कथा सुनाने वाले कोई दूसरे नहीं, कथा सुना रहे हैं श्री तुमरुका जी। एक निवेदन, तुमरुका कोई साधारण नहीं है, भगवान शंकर के प्रबल गण हैं, उपासक हैं, भक्ति में शिव की डूबने वाले, शंकर की आराधना में डूबने वाले तुमरुका जी। और फिर निवेदन करूंगा, कई पत्र हैं आप लोगों के जिसमें आप लोगों ने लिखा है कि बाबा ने कितनी कृपा करी है। पत्र तो बहुत सारे पढ़ नहीं पाते, पर निवेदन, जिस नारी का गर्व ना ठेरता हो, कई वर्ष हो गए हो, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर शंकर भगवान पर से 21 बार घुमाकर
तुमरुका जी का नाम लेकर उसको कमर में रजस्वला धर्म के 7वें दिन मंदिर में ही उसको कमर में बांध लेना चाहिए और बाबा से निवेदन करना चाहिए। उस जड़ को लेकर आना है तो पति पत्नी दोनों साथ जाएं सफेद आंकड़े की जड़ को लेने के। ये नहीं कि पत्नी किसी नौकर चाकर से बुलवा ले या पति खुद लेकर आ जाए या पत्नी स्वयं लेकर, दोनों को जाना चाहिए और शिव नाम का स्मरण करना चाहिए, शंकर का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। उसको कमर में बांधे, शिव नाम की भक्ति में डूबे, बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करे, विश्वास रखो। कई लोगों को श्री बाबा ने शिवाय संतान दी, आपकी भी नमस्तुभ्यं हर हर झोली बाबा महादेव। भरेगा। तो पूरी शिव तुमरुका पुराण जी कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अभी। गुरुजी, मेरा नाम अनसुईया साहू है, मेरे पति का नाम मोहन साहू है। मैं ग्राम दतान पलारी जिला बालोदा बाजार से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ भी बैठे हो। मेरा नाम अनसुईया साहू है, पति का नाम मोहन साहू है। मैं ग्राम दतान पलारी जिला बालोदा बाजार से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ अवश्य हिलाएं। बैठी हैं, हाथ हिला दो एक बार ऐसा जरा। हाँ दिख गई, ठीक है ठीक है। पंडाल के बाहर हो, टेंट के नीचे, ठीक है ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं 15 से 20 साल से डॉक्टरों के पास इलाज के लिए घूम रही थी गुरुजी। सभी डॉक्टरों ने मेरे शरीर के लिए अलग अलग प्रकार की बीमारियां बताई। बच्चादानी में खराबी बता दी, टीबी बता दी, शुगर, यहां तक कि और भी ज़्यादा बीमारियां मेरे को बता दी। मेरे घर में इतना कष्ट था कि मेरे घर की खेती बिकने की नौबत आ गई। मेरे दो बेटे हैं गुरुजी, टेंशन में मेरे दोनों बच्चे रहने लगे और इतना टेंशन कर लिया कि वो गलत व्यसन की ओर भी चले गए। मेरे घर में पैसा भी नहीं ठहरा। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ गुरुजी, मेरा कोई सहारा नहीं था। हार गई, शरीर से भी धन से भी, सब कर्जे में लदालूम हो गया। जमीन भी बिकने की कतार पर आ गई। तब मेरे भोले बाबा ने मेरे को हाथ पकड़ा। 6 महीने से टीवी पर कथा सुन रही हूँ गुरुदेव, पर 6 महीने के पहले रो रो कर जिंदगी जो निकाली थी, केवल आपके कहने पर 1 लोटा जल लेकर जाती थी, अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शिव जी पर चढ़ाकर आती थी। लाल चंदन और घी का दिया बाबा को लगाती थी। आपने कहा था बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, वो लगा कर आती। रोज विनती करती, जमीन बची है, कर्जे में जा रही है, पूरी डूब रही है, बाबा बचा लो। मेरे बच्चे टेंशन में होकर मदिरा का पान कर रहे हैं, बचा लीजिए दादा। रोज बाबा से विनती करती, पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर दिया। शरीर में रोग बहुत था। 6 महीने से लगातार कथा सुनकर बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मेरे बाबा ने मेरे बेटों का हाथ पकड़ लिया, मेरे बेटों ने मदिरा का नशा छोड़ा और मेरी जमीन बच गई, कर्जे से चुकती कर दी। जो कर्जा था मेरे बाबा ने सब चुकवा दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। उसकी कृपा, उसका विश्वास, उसका भरोसा। और जितने लोग यहां कथा सुनने आए हो, ये तीनों पंडाल और पीछे के पंडाल, जितने तुम भर कर बैठे हो, इतना विश्वास मानकर सुनना। श्रवण करने के बाद मेरा बाबा कितना देता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव ही जान सकता। जो लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जो लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, दिल से सुन रहे हो, दिल से। मेरा आशुतोष
जिसको दुनिया के लोग कहते हैं शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष का मतलब ही है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। एक लोटा जल चढ़ाया, प्रसन्न हो गया। चोर चोरी करने उसके ऊपर चढ़ गया, प्रसन्न हो गया। चोर अपना कपड़ा जलाकर चोरी का सामान ढूंढ रहा, प्रसन्न हो गया। इतना प्रसन्न होने वाला देवता दुनिया में कहां होगा? कहां? कहां मिलेगा वो ऐसा सरल, सहज, आनंद देने वाला? विचार करो जरा। जलंधर वृंदा के पति, जिसका द्वेष भगवान नारायण के साथ में, भगवान नारायण के साथ जिसका द्वेष है, भगवान विष्णु के साथ में जिसका द्वेष है, शिव जी के साथ में जलंधर का द्वेष नहीं है। क्योंकि जलंधर हुआ कहां से? शंकर भगवान को क्रोध आया, अवधूत रूप धारण करा। अवधूत रूप के क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़ा बनाकर समुद्र में डाल दिया और उससे एक बालक उत्पन्न हो गया जिसका नाम जलंधर था। तो शिव जी से बैर क्यों करेगा वो? शंकर भगवान से उसका कोई बैर नहीं। पर मारा किसने? मेरे शंकर भगवान ने मारा। क्यों मारा? क्योंकि मेरे देवादिदेव महादेव से भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, 33 कोटि देवी देवताओं ने जाकर कहा ये उत्पात मचा रहा है, धर्म नष्ट कर रहा है। मेरे शिव मारने के लिए आतुर जब होते हैं जब कोई धर्म को नष्ट करे। मेरा शंकर आता तब है जब धर्म नष्ट होता है। ये शिव महापुराण की कथा दुनिया के लोग सुन रहे हैं, सारा संसार, देश विदेश में लोग सुन रहे हैं। जहां शंकर के मंदिर नहीं थे वहां शंकर के मंदिर बन गए। जो शिव के मंदिर टूट रहे थे उन शिव के मंदिर को लोगों ने बचाना प्रारंभ कर लिया। जिन मंदिरों में धूल जमी होती थी उस मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया। जिस मंदिर में कोई नहीं जाता था, कुत्ते बैठे रहते थे, वो मंदिर साफ होकर आज भक्तों ने जाना प्रारंभ कर दिया। कारण क्या है? क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है तब मेरा महादेव सम्मुख में आता है। और देखा मेरे महादेव ने इस भारत की भूमि पर भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म टूट रहा है, धर्म की हानि हो रही है। तब शिव पुराण के रूप में मेरा सनातन धर्म को बचाने मेरा महादेव आ गया। सनातन धर्म को बचाने के लिए मेरा महादेव प्रकट हुआ। ये शिव पुराण नहीं है, ये समझ लेना कि कुबेर भंडारी के रूप में, कुबेरेश्वर महादेव के रूप में। ये शिव पुराण नहीं, कुबेरेश्वर महादेव के रूप में सनातन धर्म को बचाने के लिए ये शंकर की गाथा है। शिव तत्व शंकर स्वयं आया है, उसको पहचान। सबसे ज्यादा खुशी होना चाहिए कौकड़ी, बालोदा बाजार, भाटापारा वालों को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होना चाहिए। क्यों? हमारे नगर के पास में, हमारे क्षेत्र के पास में, हमारे जिले के अंतर्गत देवादिदेव महादेव की कथा हो रही है। कहीं शिव की कृपा होना थी, इसलिए बाबा ने इस कथा को करा दिया। कहीं शिव की कृपा होना थी। क्यों आया? क्या कारण था? किस लिए? क्या कारण पड़ा? साहब, जलंधर का बेर महादेव से नहीं है, पर जब महादेव बैठ गए तप करने के लिए, जब महादेव तप करने के लिए बैठे, मेरे देव अधिदेव महादेव तप की मुद्रा में लग गए। नंदी को मालूम पड़ा कि मेरे भोलेनाथ आज काशी से घूम कर आए हैं, शरीर बहुत, मेरे देव अधिदेव महादेव काशी से आए हैं तो जरूर अभी दूर से आवे तो थक जावे, कैलाश आए हैं, लगा उनको जाऊं जरा पूछूं। जो पहुंचे, जैसे ही पहुंचे, क्या देखा? नंदी ने
पार्वती मैया तो अंदर थी, मेरे देव अधिदेव महादेव तप की मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके शरीर से ओमनाद हो रहा था, शरीर से ओमनाद। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले भी कथा में कहा, नारी नमः शिवाय से चालू करती है, वो सुना है कि नहीं सुना? सुना है सबने? और पुरुष ओम नमः शिवाय से चालू करता है, दोनों में अंतर है। नारी क्या बोलती है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और पुरुष जो गुणगान करता है वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों के गुणगान में अंतर। शिव बैठे हैं, मेरे महादेव बैठे हैं, कैलाश पर्वत पर विराजमान है, मेरे देवाधिदेव महादेव शंकर आनंद के साथ बैठे थे, तप मुद्रा में थे, शब्द निकल रहा शरीर में से, ओम नाद निकल रहा शरीर में से, शरीर में से ओम नाद निकल रहा। नंदी ने जाकर देखा कि बाबा को उठाऊं, 2 बार नंदी ने आवाज लगाई, हर हर बोल बम का नारा है। बाबा एक सारा फिर आवाज लगाई, उठे ही नहीं, बाबा नहीं उठे तो नंदी को लगा बाबा तप में बैठ गए। नंदी बाबा के सामने, बाबा ऐसे बैठे, नंदी उनके सामने आसन बिछाकर बैठ गया, वो भी बैठ गया। भोले बाबा लगे थे भजन में, नंदी लगा था भोलेनाथ के भजन में। ऐसा भजन नंदी ने किया कि मन का तार मेरे महादेव से जोड़ लिया। आज भी शंकर भगवान की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, शिव मंदिर में शंकर भगवान का शिवलिंग रखा जाता है, शिव प्रतिमा रखी जाती है, शिवलिंग रखा जाता है, तो नंदी जहां बैठता है, नंदी को जहां पर विराजमान करते हैं, उस नंदी के सामने से आज भी एक सूत्र बांधा जाता है शिव जी के सामने तक। प्रतिष्ठा के समय पर ब्राह्मण देवता उस सूत्र को रखते हैं आज भी, प्राण प्रतिष्ठा के समय पर। वो सूत्र कौन सा है? वो सूत्र है हृदय से हृदय तक का तार जोड़ना, उसको लोग सोमसूत्र भी कहते हैं। आज भी लोग रखते हैं उसको, स्वर्ण तार, चांदी का तार भगवान शिव के शिवलिंग से नंदी के सम्मुख में सोमसूत्र का स्मरण किया जाता। आज भी बांधते हैं, आज भी लगाते हैं जब विराजमान कर। अब नंदी बैठे भगवान शिव के सामने, तप में लीन, महादेव तप में लीन। इतनी देर में आ गए जलंधर, जिसका कोई बैर नहीं महादेव से, कोई बैर नहीं है महादेव से, तो भी जलंधर आया। और जलंधर आकर माता पार्वती जी को देखा, कितनी सुंदर है मां। देखकर जलंधर ने माता का हाथ का स्पर्श करा। उस समय पर मां शिव का स्मरण कर रही थी, भगवान शंकर का स्मरण कर रही थी मां। कोई बैर नहीं है जलंधर से। और एक बात याद रखिए, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस कौकड़ी गांव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कथा सुन रहे हैं, मेरे धान के कटोरे में बैठकर आप लोग कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, एक बात का स्मरण जरूर रखिएगा, कोई कोई आपकी जिंदगी में ऐसा मिलेगा
जिसका आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, ना कभी उसको गाली दी, ना कभी अपशब्द कहा, उसके बाद भी वो तुम्हारा बुरा करने में ही लगा रहेगा, आपके लिए अपशब्द बोलने में ही लगा रहेगा, आपका हमेशा बुरा करने में लगा रहेगा। ना आपने कभी उसको गाली दी, ना कभी आप उसको पहचानते, ना कभी आप उससे मिले, ना कभी आप उससे जुले, और ना कभी आपने उसको देखा, केवल उसके बारे में सुना और अंदर से ईर्ष्या जागने लगी। कोई कोई ऐसा होता है। कर्ण की, राजा कर्ण की अर्जुन से कोई बैर था क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। अर्जुन ने कभी राजा कर्ण को, दानवीर कर्ण को कभी अपशब्द कहा था क्या? नहीं। पांडवों ने कभी कर्ण को कुछ कहा था? एक शब्द पांडव नहीं बोले कर्ण के लिए, एक शब्द नहीं बोले। उसके बाद भी कर्ण, उसके बाद भी कर्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर से बैर रखता था। ऐसे कई हैं जो पहचानते ही नहीं है, जो आपसे मिले ही नहीं है, जो आपको जानते तक नहीं है, बस आपकी प्रशंसा सुन नहीं सकते और उनके मन में ईर्ष्या जागृत हो जाती है। समझ लेना, ये जलंधर जैसी औलादें बहुत सारी हैं, बहुत। कितना बड़ा संवाद है शिव महापुराण का, कभी ध्यान से सुनिएगा। स्वयं माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कह दिया था, स्वयं रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से कह दिया था। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से कह दिए एक बार, ठाकुर मेरे लाडले, मेरे कृष्ण, आपसे एक बात कहना चाहती हूं। भगवान ने कहा, बोल, क्या कहना चाहती है रुक्मणी? रुक्मणी जी कहती हैं, मैं ये कहना चाहती हूं कि कर्ण इतना बड़ा दानवीर था, इतना दान देता था, इतना बड़ा दानवीर कहलाता था, कर्ण जैसा कोई दानी नहीं हुआ संसार में। अर्जुन भी उसके आगे फीका था, अर्जुन भी उसके आगे फीका था। फिर कर्ण जब इतना बड़ा दानी था तो ऐसी मौत क्यों मरा? कीचड़ में, खड्डे में उसका रथ का पहिया जाता है, वो गिर जाता है और बाणों से छन्नी हो जाता है। क्या कारण क्या है? भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी पूछ रही है कि कर्ण इतना बड़ा दानवीर था, इतना बड़ा पुण्यात्मा था, इतना सत्कर्मी था, फिर खड्डे में गिरकर, पानी के खड्डे में गिरकर मरा। कारण क्या था? क्या कारण था? कई लोग कहते हैं वो तो बहुत भजन करता है, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, इतना बड़ा भजन करने वाला, उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? वो तो बहुत दान करता था, इतना अच्छा था, ऐसा मर गया। बताओ, बेचारा इतना अच्छा था और इस तरह से मरा। हमको दया आती है तो रुक्मणी जी को क्यों नहीं दया आएगी? माता रुक्मणी के हृदय में यह बात पहुंच गई और रुक्मणी जी ने भगवान द्वारकाधीश से पूछा। आज हस्तिनापुर जाने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि राजा कर्ण ने ऐसा कौन सा कारण कर दिया था जो राजा कर्ण इस तरह से मरा है। वो तो दानवीर था, पुण्यात्मा था, इतना दान देता था, इतना सत्कर्म करता था, फिर ऐसा क्यों मरा है? भगवान द्वारकाधीश ने कहा, रुक्मणी तुम नहीं जान सकती, तुम्हें क्या बताऊं? नहीं, रुक्मणी जी बोली तुम्हें बताना पड़ेगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मणी एक कारण सुन। दानवीर है ना कर्ण, बहुत दानी है ना कर्ण, खूब दान देता है ना कर्ण, हाँ, तो उसकी मौत ऐसे कैसे हो गई? रुक्मणी, अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर फंसा था, बाण उसके शरीर में लगे हुए थे, कौरव हंस रहे थे, कर्ण के चरणों में अभिमन्यु पड़ा हुआ था और अभिमन्यु ने कहा था राजा कर्ण से, तुम दानवीर हो, मैं मर रहा हूं, थोड़ा सा पानी पिला दो, बस प्यास लग रही है मरते समय, मरना है मेरे को, निश्चित है। राजा कर्ण को गुस्सा आया, जो पानी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। कपड़े की होती थी, उसमें पानी भरा होता था। देखिए किस किसने देखी है वो छाजल? देखिए ट्रकों पे बहुत टंगी रहती है वो गेट पर, गर्मी के समय पर, उसमें ठंडा पानी रहता है, हवा में टांग दो तो, कपड़े की होती है, उसमें पानी भरा होता है, ऊपर से ऐसा लगा होता छाजल।
अपन उसको आज के जमाने में कह दो बोतल पानी। राजा कर्ण के पास में पानी की बोतल रखी थी, छाजल पड़ी थी। अभिमन्यु ने कहा मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं मर रहा हूं, आप लोगों ने मुझे बाण मार दिया, मैं मर रहा हूं पर प्यास लग रही है, पानी पिला दो, थोड़ा सा पानी पिला दो, थोड़ा सा पानी दे दो। दानवीर कर्ण थोड़ा सा पानी दे दो। दानवीर कर्ण ने छाजल में लात मार दी, पानी की बोतल में लात मार दी, पानी की बोतल का पानी नीचे गिर गया। अर्जुन पानी को देख देख कर तड़प तड़प कर मर गया, मर गया। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा, जिंदगी भर उसने सोना दान कराओ, चाहे चांदी दान करियो, चाहे हीरा दान कराओ, पर मरने वाले व्यक्ति को एक बूंद पानी नहीं पिला सका, तो इससे बड़ा पापी कौन होगा। जिस पानी को मांग कर अभिमन्यु मरा है, उसी पानी के खड्डे में ये गिरकर मरेगा। ये कर्म का दंड है, भोगना पड़ेगा। ये कर्म का दंड है, भोगना पड़ेगा। और जिस छाजल का पानी गिरा था, वो छाजल के पानी पर जब रथ चलना प्रारंभ हुए, वहां खड्डा होते गया, खड्डा होते गया, खड्डा होते गया, खड्डा होते गया। और अभिमन्यु जिस छाजल के जल के खड्डे से खड्डा हो गया रथ चल चल के, और कर्ण रथ भगा रहा था, खड्डे में रथ गिर गया और कर्ण नीचे गिरा और मारा गया। देखिए उस पानी ने कितना कमाल कर दिया। एक बूंद पानी प्यासे को नहीं पिला सकता, प्यासे को जोड़ 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 के मर गए। अंत में इतने बड़े फोटो घर में और दुकान में टंग गए। क्या करा जिंदगी में? केवल जोड़ा, जोड़ा पत्नी के लिए, जोड़ा बच्चों के लिए, 4 व्हीलर गाड़ी बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, दुकान 1 से 4 कर ली, 4 से 6 कर ली, व्यापार बढ़ाते गए बढ़ाते गए, व्यापार बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रही है, पर भजन घट रहा है। भजन मत घटने देना। 24 घंटे भगवान का भजन नहीं कर सकते, मत करो। 1 लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में चले जाना, 5 मिनट लगेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चढ़ा देना, बस उसके दरवाजे से होकर आ जाना। वो 5 मिनट तेरे 5 वर्ष की जिंदगी को संवार देंगे, ये निश्चित है। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, 5 मिनट 10 मिनट। मंदिर अगर दूर होगा तो 10-12 मिनट लगेंगे। वैसे तो मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आप लोग कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है, जहां जहां रह रहे हो वहां दूसरे भगवान का मंदिर मिले चाहे नहीं मिले, पर पेड़ के नीचे, ओटले पर, कहीं ना कहीं तुम्हारी सोसाइटी में, कॉलोनी में, मंजिल में, कहीं ना कहीं तो छोटा ना छोटा शिवालय जरूर होगा। वहां 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, कटेगा दुख, काटेगा मेरा आएगा, बाबा आएगा। अभी कथा में कहा था, मालेगांव की कथा में, बच्चे को डराना हो तो कह दो बाबा आ गया, बच्चा रोना बंद कर देता है। उस तरह दुख बहुत हो और तुम्हें लग रहा है कि बहुत दुख है, तो याद रखना बाबा, जम के बोलो, आएगा, बाबा आएगा। तो बच्चा रोना बंद कर देता है, बाबा आएगा, ये सुनकर हमारा दुख भी कट जाता है कि मेरा शंभू मेरे साथ में है, मेरा शंकर मेरे साथ, मेरा ओघड़ी मेरे साथ में। बुरे नहीं सकता। और जब वो आएगा तो जीवन का सुख अपने आप संवरता है, जब उसकी भक्ति बढ़ती है। एक राजा कर्ण के मरने का चरित्र कह रहा है कि एक मरने वाले व्यक्ति को पानी पिला नहीं सका, तो मरा भी ऐसा कि उसी खड्डे में डूबकर, उसी खड्डे में रथ का पहिया फंसकर पटक गया, नीचे गिर गया। कभी कभी
हमारा धन, हमारी संपदा ही हमारा दुख का कारण हो जाती है। बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा होता है तो कोई उसके आज की बेटे पूरी को, शुक्रा पत्नी कथा को, सुनने के लिए परिवार अभी को चैनल कोई को ले जाए। सब्सक्राइब क्यों ले गए? करें। पैसे के चक्कर में उठा कर ले गए साहब, किडनैप कर लिया ऐसा। धन इतना कमाया तब वो धन ही हमारा विनाश का कारण हो। धन, वो दौलत ही हमारा विनाश है। कहां करे? शिव जी के सामने नंदी बैठ गया, तप में लीन, साधना में लीन। एक प्रश्न करा है किसी बेटी ने, इस पत्र के माध्यम से प्रश्न किया गया। भगवती साहू, मोबाइल नंबर दिया है आपने, इनके प्रश्न है। भगवती कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। प्रश्न अच्छे हैं आपके, बाबा की कृपा। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाना। भगवती साहू आप इन लिखा है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका पत्र प्राप्त हुआ, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। गुरुजी, पशुपति व्रत में जो 6 दिए लगाए जाते हैं उसमें बत्ती गोल लगाना चाहिए कि लंबी लगाना चाहिए? प्रश्न बहुत अच्छा है, एक बार जोरदार ताली बजाओ भगवती साहू के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने पहले भी कथा में कहा कि शंकर भगवान के मंदिर में पार्वती भी है, शिव भी है, दोनों विराजमान है। आप दोनों तरह की बत्ती शंकर के मंदिर में लगा सकते हो। जहां देवी के मंदिर में अकेली देवी होती है तो वहां पर फिर लंबी बत्ती का क्रम आ जाता है। पितरों की पूजन हो रही होती है, लंबी बत्ती का क्रम आ जाता है। पर जहां पर देवाधिदेव महादेव भी हैं, पार्वती भी है, वहां आप गोल भी बत्ती समर्पित कर सकते हो और लंबी भी बत्ती लगा सकते हो, उसमें कहीं दोष नहीं आएगा। फिर आपने वर्णन करा 5वां व्रत पूर्ण होने पर 108 पुष्प या चावल बेलपत्र चढ़ाते हैं। सबको एक साथ चढ़ा देना चाहिए कि एक एक करके चढ़ाना चाहिए? वैसे शास्त्र रीति के अनुसार पशुपति व्रत में जो 5वां सोमवार पूर्ण होगा और आप 108 अगर कोई वस्तु चढ़ा रहे हो तो एक एक कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक एक कर चढ़ाना चाहिए। एक साथ हाथ में लिया और एक साथ नहीं चढ़ाना, एक एक कर समर्पित। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न जो आपने किया था उसका उत्तर इस कथा में चल रहा है, नंदी वाला। जो प्रश्न आपने तीसरा करा है उसका उत्तर इस कथा में चल रहा है कि आप कहते हो कि मंदिर से जाते समय नंदी के कानों में कहकर चले जाओ। बैठिए 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 बैठिए। बहुत सुंदर प्रश्न है आपके, बहुत भाव से और आनंद से आपने करा और जनमानस के कल्याण के प्रश्न है। ये केवल आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए इतने जोरदार प्रश्न हैं। जो गलती भी करते होंगे तो उसको सुधार सकते। आपने कहा कि नंदी के कानों में कहना चाहिए। लोग हंसते हैं, कहते हैं बताओ वो नंदी के कानों में भगवान को कहना चाहिए। वैसे तो हम आपको एक बात बता दें कि दुनिया के लोग किसी दूसरे धर्म की कभी हंसी नहीं उड़ाते। दुनिया के लोगों को दूसरे का धर्म अच्छा लगता है। दुनिया के लोग सबसे ज्यादा हंसी उड़ाते हैं तो हमारे सनातन धर्म की ही उड़ाते हैं और जी खुद उड़ाते हैं, दूसरा उड़ाने वाला नहीं होता। दूर के ढोल हमें समझ में आते हैं, उसका धर्म हमें समझ में आ गया, उनके क्या है ऐसा है, आओ कुछ नहीं, उनके धर्म में ऐसा है। कितना आनंद हमें दूसरे के धर्म में लग रहा है और हमारा सनातन धर्म हमको बुरा लगता है। हमारे सनातन धर्म हमें बुरा लगने लगा। अरे भाई, लोग कहते हैं कि नंदी के कान में कहते हो, ये कोई हमारे पुराणों में या शास्त्रों में लिखा है? भगवती बहन साहू
आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बात कहना चाहूंगा, जितनी भी शिव महापुराण के अंतर्गत चाहे उपाय जो बताए जाते हैं कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, काली मिर्च ऐसे चढ़ाना, चावल ऐसे चढ़ाना, धतूरा का क्या महत्व है, शमी के पत्ते का क्या महत्व है, बेलपत्री के पत्ते का क्या महत्व है, ये जितनी भी बातें बताई जाती हैं ये सब पुराण के अंतर्गत से बताई जाती है। अब दुनिया के लोग इसको चाहे टोटका कह दें, चाहे दुनिया के लोग इसे टोना कह दें, पर पुराण से हटकर कुछ नहीं। और आप लोगों को अगर बोला है कि नंदी के कान में कहकर भगवान शंकर के मन में बात पहुंचे, तो ये क्यों कहा, तो ये भी हमारी शिव महापुराण में लिखा है जलंधर के चरित्र में। कोई आपसे कहे कि नंदी के कान में बोलने से क्या होता है, ये जलंधर का चरित्र कह रहा है। मां पार्वती जी का हस्त कमल पकड़कर जलंधर लेकर जाने लगा। वृंदा का पति लेकर जा रहा। वृंदा तो भगवान की भक्ति में लीन रहती थी, उसको तो जलंधर को सबसे ज्यादा तकलीफ थी नारायण से, पर शिव के पास आ गया क्योंकि ईर्षा प्रवृत्ति, अभी कथा में कहा कोई कोई ऐसा होता है जिसको तुमसे बेर नहीं होता तो भी अंदर से ईर्षा जाग जाती है। कोई कोई ऐसा होगा जिसको अंदर से ईर्षा जागती है, अपने आप अंदर से ईर्षा जागती है, उसका कोई बेर नहीं, पर ईर्षा जाग गई, भीतर से ईर्षा जाग। ना आप उससे मिले हो, ना कभी वो आप उसके सामने बैठे हो। कई लोग किसी ना किसी की बुराई करते हैं तो हम लोग पूछ भी लेते हैं, क्यों साहब उनसे मिलकर आए हो क्या तुम? कभी नहीं मिल किया, कभी उनका सामना हुआ नहीं हुआ, तो फिर बुराई क्यों कर रहा? एक ने कर दी थी इसलिए हमारे ध्यान में था तो हमने भी कर दी। लो, वो कुआं में डूब के मरेगा तो तू भी मरेगा का? नहीं। नंदी सामने बैठा है, गणेश जी को मालूम पड़ गया, कार्तिकेय को मालूम पड़ गया, मां पार्वती जी का हस्त कमल जलंधर ने पकड़ लिया और लेकर चला। मालूम पड़ गया, तब नहीं रहा गया। गणेश जी को क्रोध आ गया और गणेश जी महाराज आए, शिव जी को जगाने लगे। पिताजी 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 कर कर जगाया, उठो पिताजी, पिताजी उठिए, पिताजी जागिए, पिता को जगा रहे हैं। भगवान शंकर नहीं उठे, तप में लीन थे। क्या करें हम? जलंधर के पास में इतना बल है, इतना बल है, और पिता की आज्ञा नहीं होगी तो हम कैसे मार देंगे इसको? मारने को तो हम मार दें। मां ने आज्ञा करी थी कि जलंधर उसको तारकासुर को मार दो, तो कार्तिकेय ने तारकासुर को मार दिया। शिव जी की आज्ञा नहीं तो हम इसको कैसे मारें? क्या करें? सब कुछ गणेश जी ने देख लिया, शंकर जी के ऊपर बहुत 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 प्रार्थना कर कर देख ली, पर शंकर जी नहीं जागे। तब आखिरी में विनायक ने, गणेश ने, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इस बात को याद रखना कि नंदी के कान में कहने से क्या होता है, वो ये इस कथा से सीख लेना। आखिरी में गणेश जी को लगा किसको कहूँ, शंकर जी भी तप में हैं, नंदी भी तप में हैं, मैं किसको कहूँ? शिव जी को कह के कर थक गया, हर हर महादेव। पिताजी को बोल बोल कर थक गया, पिताजी जागते नहीं। अब मैं किसको कहूं ये बात, किससे कहूं? विनायक गए सीधे अब नंदी के पास में। नंदी भी तप में लीन थे, शंकर जी की ओर मुख था, शंकर जी की ओर मुख था। गए और जाकर तुरंत विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कहा, नंदीश्वर, मैया का हाथ पकड़कर जलंधर लेकर जा रहा है, पिताजी तप में लीन है, कृपा करिए ना। बस केवल नंदी के कान में कहा
गणेश जी दूर हट गए, नंदी के कान में कहा, शंकर जी के नेत्र खुल गए, शिव जी के नेत्र खुले। ध्यान देना जरा, इस शिव महापुराण की, आशुतोष शिव महापुराण की कथा, जो कथा यहां कही जा रही है, यह कथा पहले के चरित्रों में सुनने को नहीं मिली होगी। जरा ध्यान देना इस संवाद पर, जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं। सनातन धर्म की हंसी उड़ाने वाले कह देते हैं नंदी के कान में कहने से क्या होता है, नंदी के सामने जाकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर शंकर जी का मात्र दीदार करने से क्या होता है, दर्शन करने से क्या होता है। वो अच्छे से समझ लेना, जो लोग सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते हैं, वो अच्छे से समझ लें इस बात को। क्या होता है, नंदी तप में लीन, शिवजी तप में लीन, शिव नहीं उठ रहे, विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कह दिया, नंदी के कान में जाकर कहा, नंदी के नेत्र नहीं खुले, नेत्र किसके खुले, जम के बोलो, महादेव के खुले हैं, शिव जी के खुले हैं। ये मन